Good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher, class 8. So, class 8, in the second chapter, there was something which was left. है ना? I have given you the question answer, but there was something which was left. ठीक है? Now, just let us discuss. We will study changes में. The topic which was left, natural changes. है ना? Natural and artificial changes. ठीक है? As per according to the name, natural changes is the type of the changes which take place in the nature by themselves. That can be beyond the control of the human being. ठीक है? एक ऐसा चेंज जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल से बाहर हो, दैट कैन बी चेंज बाय इटसेल्फ ओनली. ठीक है? बाय द नेचर. दो चेंजेस आर नोन एज द नेचुरल चेंजेस. एंड लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स? अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो रेन और रेन हो गया. और एग्जांपल कुछ बताइए. रेन है, फॉरेस्ट फायर्स है, चेंजिंग ऑफ डे एंड नाइट, चेंजिंग ऑफ सीजन. ठीक है? दीज आर द चेंजेस विच कैन बी done by itself by nature. There is no control of any human being in these kind of changes. है ना? Artificial changes are that which are take place artificially, are brought to change by the human being. Those changes which are done by the human being, जो जिस पे इंसान का कंट्रोल है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता हो या उसको चेंज किया गया है. लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. अब ये चेंज क्या करें? ह्यूमन बींग के द्वारा तो किया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ sugar from sugarcane. These are the changes which are done by human beings. These are the artificial changes. क्लियर है? बहुत सी चीज़ें हैं और भी हैं. Many things are there. Manufacturing of the goods in the factories, industries, and many things are there. These are artificial changes. ठीक. Okay. Now we'll be talking about periodic and non-periodic changes. Periodic and non-periodic changes. Non-periodic changes. चलिए. So periodic changes क्या है? Basically changes that repeat themselves after a time of an interval. ठीक है? Changes that repeat itself after a time of interval. कुछ टाइम के बाद वो दोबारा उसी क्या की जा रही हैं, दोबारा वो होती हैं. That changes are known as the periodic changes. जो बार बार मतलब कुछ टाइम के बाद, अल्टर के बाद वो क्या करती हैं, दोबारा वो होती है. ठीक है? लाइक रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ. है ना? होता है ना ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इट चेंजेस आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. है ना? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है? एंड मोशन ऑफ द वॉच, या हाँ वॉच है उसका, अगर मिडल्स ऑफ वॉच. है ना? टाइम का जो आपका घड़ी का वो सुइयाँ हैं वो बार बार क्या करती हैं, पीरियडिक चेंज के बाद वो दोबारा उसी कंडीशन में आ जाती है. दोबारा चेंज होते कि नहीं होते? है ना? नेक्स्ट, नॉन पीरियडिक changes that are not repeated at the regular interval of time. Those changes are known as a non periodic. ठीक है? Like volcanic eruption है,
वोल्केनिक इरप्शन, जिसका कोई टाइम ऑफ वो इंटरवल थोड़ी होता है. वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए. ठीक है, मेनी एग्जांपल्स आर देयर. मैं सिर्फ आई एम जनरली गिविंग यू सम एग्जांपल्स. अर्थक्वेक्स हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक. ठीक, नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. So physical changes are the changes basically are temporary, है ना. ये जो चेंज है किसी भी चीज के जो स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है ना, विच कैन बी अल्टर्ड इजीली, है ना. वो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शेप चेंज कर सकते हैं. तो ये दीज काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी अल्टर्ड ऑल्सो. ठीक है, फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस विच आर टेम्पररी एंड इन विच no new substances are formed, and during this change the physical properties of a substance such as appearance, shape, size or state may be changed, but there is no change in the composition of the substance. ठीक है, और उस कंपोनेंट के कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता. हाँ, ये बात अलग है कि उसकी अपीयरेंस में, शेप, साइज वगैरह में चेंजेस हो सकती है, विच कैन बी इजीली अल्टर्ड, लेकिन इसका जरूरी है कि सब जगह अल्टर ही हो जाए, है ना. तो फिजिकल चेंजेस आर बेसिकली दोज चेंजेस in which are temporary and which can be altered, है ना, and in which the changes occurs on the basis of their physical properties like their appearance, shape, size and, ठीक है, but there is no change in the chemical composition. अच्छा, now the thing comes कि what are the characteristics. नया सब्सटेंस कोई नहीं बनता है, पहली चीज. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, there is no change in the composition, so that's why there is no न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. ठीक है, सेकेंड वन इज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस विल बी सेम. द कंपोजिशन विल नॉट चेंज. द कंपोजिशन ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी सेम. जो भी चेंज हुआ है उसके वजह से उसकी कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता है. ओरिजिनल सब्सटेंस की जो होगी वही रहेगी. ठीक है, लाइक अगर हम बात करें वाटर से आइस में कन्वर्जन हुआ, है ना, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, लेकिन दोनों की जो मॉलिक्यूल है H2O ही होंगे, जो कंपाउंड का वो होगा, उसकी कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना. ये आपका हो गया नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. सेकेंड वन इज द ओरिजिनल सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होगा इट विल नॉट बी चेंज, इट विल remains unchanged. ठीक है, the change in the temporary and usually reversible in nature. तो change है that is temporary. change क्या है, temporary है and easily can be reversed. water से ice है, ice से water बनाया जा सकता है ना. जरूरी नहीं है कि वो सारे कंडीशन में ऐसा ही हो, कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं भी हो सकता है ना. नेक्स्ट, द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द चेंज. अब 1 लीटर आपका जो एक उसका मास था वाटर का, वही मास इसका भी होगा, चेंज थोड़ी होगा. ठीक, 10 ग्राम ऑफ वाटर वॉज देयर एंड 10 ग्राम ऑफ आइस विल बी सिमिलर, है ना. इनका ये इसमें चेंजेस नहीं हो. देयर इज नो लॉस ऑफ मास. नेक्स्ट, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज. जैसे आइस चेंज किया वाटर में, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को इसने क्या किया, अब्जॉर्व किया होगा, एंड जब वो आइस से वाटर में होगा तो उसने कुछ उतनी एनर्जी रिलीज की, तो देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, तो एनर्जी विल बी रिमेन सेम. ठीक, दीज वर द some properties of physical changes, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मेल्टिंग ऑफ द थिंग्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, दीज आर द चेंजेस इन विच द थिंग्स अपीयरेंस हैज बीन चेंज, है ना. कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ. अब केमिकल चेंजेस की बात करें, केमिकल चेंजेस में अगर हम इसी से समझें तो केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस विल बी चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. जैसे फिजिकल में क्या था कि नए सब्सटेंस नहीं बनते थे, लेकिन इसमें नए सब्सटेंस बन जाते हैं, और ओरिजिनल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी थी उससे जो है नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, इसी से अगर हम फिर इसकी बात करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, द फर्स्ट वन इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म है. तो केमिकल चेंजेस में क्या करेंगे, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. ठीक है, लाइक कार्बन इज बर्न
in the presence of oxygen, it is converted to the carbon dioxide gas. कार्बन से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, है ना, गैस सब्सटेंस फॉर्म हो गया कि नहीं, कंपोजिशन भी चेंज हो गया कि नहीं, है ना. नेक्स्ट आपका क्या है, कंपोजिशन. हाँ ठीक. एज सेम वे आप इसकी बात करें मासेस की, तो मासेस विल रिमेन अनचेंज. इसमें केमिकल चेंजेस में भी मासेस चेंज नहीं होंगे. एनर्जी में भी कन्वर्जन नहीं होता. ठीक, नो गेन एंड नो लॉस. अब बेसिकली अगर देखें एनर्जी लॉस एंड गेस की, तो जब व्हेन दे बर्न्स यहाँ पे एनर्जी हीट रिलीज होगी, है ना, ये रिलीज जो हीट होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होगी. ठीक, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स तो हीट एनर्जी रिलीज होगी. दिस दैट्स इट. बेटा इतना ही था केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में. ठीक है, read it once. I have given you the question answer. Now in the next video we are going to study about the third chapter. Thank you class.